हरियाणा सरकार की ओर से नए साल पर हरियाणा के लोगों को विकास की कई सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार है। इसके तहत अब सरकार उन महिलाओं को भी 2100 रुपए देगी जिनके बच्चे 10वीं और 12वीं में 80% अंक लाएंगे। सरकार के इस फैसले से जहां बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ेगी तो वहीं महिलाएं भी बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। इसके अलावा भी सरकार ने कई और बड़े फैसले दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है और बच्चा जब मेहनत करता है नंबर लेकर के आता है उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। आज मुझे खुशी है कि हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर, अंबाला, मतलौडा, पानीपत के क्षेत्रों में
समुचित विकास एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। नगर पालिका कुंजपुरा में कुंजपुरा, नलवी कला तथा वजीदपुर ग्राम पंचायतें उनको जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और नगर पालिका शहजादपुर में ऋषिनगर, शहजादपुर, बापोली, भूडमाजरी व माजरा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। आप तो जानते हैं नगर पालिका मतलौडा में ग्राम पंचायत मतलौडा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमने 3 नगर पालिकाएं बनाने का निर्णय किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को 2-2 रुपए के चेक बांटने का काम किया है, जबकि हमारी सरकार ने किसानों तक 15,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान सीएम ने बुढ़ापा पेंशन का भी जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था भी खाते खुलवाने में ज्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे। इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था। परंतु उस व्यवस्था को बदला। आपके सामने है, हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का 15,000 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे और ये पूरा की पूरी राशि भी को भी समाप्त करेंगे। आते ही हमने उस अभियान को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया और उसका 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ कर दिया। ये सरकार किसान हित में मजबूत निर्णय ले रही है, मजबूत काम कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम देखते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें आती थी कि भाई तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मजबूत ठोस कदम उठा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट कर रही है। उसी कड़ी के अंदर हमने प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसको फेसलेस कर दिया।